स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 में कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है। वैसे सॉल्यूशन जो है उसका कंप्लीट नॉलेज आपका +2 क्लास में होगा, जहाँ पर एक कंप्लीट चैप्टर आता है सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर उसकी कुछ एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more non-reacting substance whose composition can be changed up to a certain limit is called solution, ठीक है। ये क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा जब नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मिक्स करते हैं एक दूसरे के अंदर तो उनसे क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। हम जनरल एग्जांपल जैसे हम घर में यूज करते हैं, शुगर इन वाटर हो गया सॉल्यूशन का एग्जांपल है। शुगर जो वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाती है, ठीक है, वो क्या होमोजेनियस मिक्सचर बना लेती है। हमने मिक्सचर पढ़ा था और उसके टाइप भी पढ़े थे। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होती है, बाउंड्री हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती, यानी कोई इसके अंदर बाउंड्री नहीं होती इसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो शुगर एंड वाटर भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो वो क्या है, एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर, दो चीजें ली है हमने, जैसे शुगर इन वाटर के अंदर शुगर है, एक वाटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है उसमें टू टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट क्या होता है, जिस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको तो हम सोल्यूट कहते हैं। और सोलवेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं, हम सोलवेंट कहते हैं। जैसे शुगर इन वाटर में शुगर क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, शुगर जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर तो स्मॉल अमाउंट लेते हैं 1 स्पून और 2 स्पून, और वाटर क्या लेते हैं हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं 1 ग्लास 2 ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और वाटर जो है इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजों को क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मतलब अपने अंदर हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड है, शुगर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, ठीक है, ऐसी चीज में डिसॉल्व करें जिससे क्या हो जाए, हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मिल जाए, एक मिक्सचर मिल जाए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और एक दूसरा क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। हम इसको निकालते हैं किसमें, या कंसंट्रेशन से क्लियर यही होता है कि उसमें कितना सोल्यूट है और कितना सोलवेंट है, ठीक है। एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना सोल्यूट है, कितना सोलवेंट है, वो कैलकुलेट करने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन से मतलब ये होगा कि सोल्यूट निकालना है हमें, ठीक है। हमें अगर कोई वो दिया गया है, सोलवेंट दिया गया है, कोई सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसके बाद हमें ये कह दिए, दो सॉल्यूशन दे दिए, दोनों में शुगर इन वाटर के मान लो सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है। एक क्या होता है जो डिसोल्व करते हैं, 1 गिलास वाटर के अंदर हमने क्या किया, एक बार 1 टीस्पून शुगर डिसोल्व की, एक के अंदर 2 टीस्पून शुगर डिसोल्व की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक ज्यादा मीठा होगा, एक कम मीठा होगा, ठीक है ना, ये डिफरेंस यही होगा। बट मेन डिफरेंस कहाँ है, मेन तो किसमें, अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व में है ना। जितनी ज्यादा हम शुगर डालेंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, मिठास बढ़ जाएगी। यानी कि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम कंसंट्रेशन, उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे शुगर की, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, यानी सोल्यूट इन सोलवेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, ठीक है। जितनी ज्यादा हम सॉल्यूशन के अंदर शुगर डालेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वो उसकी मिठास बढ़ती जाएगी। तो ये सब क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर आता है। कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कई कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिफाइन की है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट, ठीक है। सबसे पहले होता है मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब कितना सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट किसमें मेजर किया हमने, ग्राम में, और सोल्यूशन मेजर किसमें किया है, 1 लीटर में। हमने फिक्स क्या कर दिया, सोल्यूशन के अमाउंट फिक्स कर दी 1 लीटर, और उसके अंदर क्या किया, जितने ग्राम हम क्या डालेंगे, उसके अंदर सोल्यूट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। यानी स्ट्रेंथ इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंपल डेफिनेशन है, सोल्यूट को हम ग्राम में ले रहे हैं, सोल्यूशन को हम किसमें ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, ठीक
ठीक है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो मिलीलीटर में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ये क्लियर है ये आपको। अगर मिलीलीटर में है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ही आ जाएगी। और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन यूनिट्स क्लियर हो रही है। ये हमने क्या लिया, ग्राम में लिया, ये लीटर में लिया, तो यूनिट क्या जाएगी, ग्राम पर लीटर। और ये रिलेशन हमने पहले भी स्टडी किया था कि 1 लीटर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1000 मिलीलीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1/1000 क्यूबिक मीटर। अब हम इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट पर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, NaOH क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमें 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, मास ऑफ द सोल्यूट मिल गया, कितना है, 20 ग्राम है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें पता है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर मिला है। देखो हमने क्या कहा है, 250 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये देखो कि 1000 ml किसके इक्वल होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल। मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 250 ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आ गया। ठीक है, इसको या तो यहाँ पर इसको जैसे न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, यहाँ पर हमें मास पता चल गया, स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, तो इसको 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 250 ml है, इसको 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या आया, तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मींस 250, और ये 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रही है, 80 आ रहा है ग्राम पर लीटर। ये समझ आया ना आपको। यहाँ पर ये क्या है, मिलीलीटर के अंदर है, बट ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लीटर में। जब इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने इसकी यूनिट में क्या लिखा है, लीटर लिखा है। ये यहाँ पर यूनिट ये नहीं है, ये ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर यूनिट रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, इसको मिलीलीटर में तो लिखा है। ठीक है, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, बट हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या कर दिया, लीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज टर्म, परसेंटेज के नेम से ही क्लियर है, हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स भी कैलकुलेट किया था, तो वहां से हमें यही क्लियर हुआ था कि परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, यहाँ पे 3 वेज है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास टू द वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या आती है, मास परसेंट। मास परसेंट मीन्स हमें 100 मीन्स क्या करना है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन मीन्स 100 ग्राम। अगर हम मास ले रहे हैं मीन्स ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों की यूनिट सेम लेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट की। हमें कैलकुलेट करना होगा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे पास कितना सोल्यूट होगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी मास परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, हमें दिया गया 10 ग्राम के अंदर हमारे पास 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 ग्राम सोल्यूट है। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम सोल्यूट है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी मास परसेंट निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे। 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1/10, और 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, 1 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, 10 क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया ना, फॉर्मूला कैसे लिखा है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। स्टेटमेंट भी यही कहती है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इसका न्यूमेरिकल करें तो 25 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम सोल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंट। 25 ग्राम शुगर जो है वो किसमें प्रेजेंट है, 200 ग्राम सोल्यूशन में। शुगर क्या है यहाँ पर हमारा, सॉल्वेंट। शुगर क्या है हमारा, सोल्यूट।
शुगर हमारा सोल्यूट है और 200 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट हो गया 25 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम, मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो 12.5% आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर शुगर कितना होगा, 12.5 ग्राम शुगर होगा। सेकेंड हमारे पास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जिसको बोल देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। डायरेक्ट डेफिनेशन है कि हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया 100 ml सोल्यूशन के अंदर, या फिर इसको पार्ट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने यूनिट ml रख दिया है। अगर हम कोई यूनिट नहीं डिफाइन करना चाहते तो हम इसको बाय पार्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स जो है सोल्यूट के प्रेजेंट है 100 ml 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, मास के स्पेस पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, मास बाय मास है, ठीक है, मास बाय मास है। तो यूनिट्स क्या रहेंगी इन दोनों की, यहाँ पर अगर मास केजी में तो ये भी केजी में, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, तो इसकी क्या रहेगा, यूनिट रेस रहेगा मास परसेंट। वॉल्यूम परसेंट भी क्या रहेगा, यूनिट रेस रहेगा। और हमारे पास थर्ड आता है मास टू द वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। मास टू द वॉल्यूम परसेंट क्या है, इट इज गिवन एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास 100 ml सोल्यूशन है तो उसके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम परसेंट कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वन कंपोनेंट के टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर क्या किया हमने, मास बाय वॉल्यूम में तो सोल्यूट का मास लिया, सोल्यूशन का क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। हमारे पास एक और नई टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन क्या होता है, सभी ने पढ़ा, मिलियन डॉलर, मिलियन पैसे, सभी मिलियन रुपीज सभी ने पढ़ा। यानी 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, सॉरी 1 लाख होते हैं, यानी 10⁻⁶ के इक्वल होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इसके अंदर क्या है, जब पीपीएम की बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, जब हमने परसेंट की बात की तो पार्ट्स पर 100, ठीक है। पीपीएम के अंदर क्या करेंगे, पर मिलियन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा कंसंट्रेशन है यानी सोल्यूट है वो पर मिलियन सोल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब क्या करते हैं, पीपीएम क्या हो गया, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। जब हम परसेंटेज की बात की थी तो हमने 100 में से निकाला था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया था। जब हम पीपीएम की बात करें तो हम यहाँ पर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। हम वही नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 10, वही सेम एग्जांपल ले ले, 10 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट है, 1 ग्राम, 1 ग्राम के अंदर है 1/10, और 10⁻⁶ ग्राम के अंदर कितना होगा, 1/10 इंटू 10⁻⁶ मीन्स 1 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, 10 क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पर 10⁻⁶ में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम मास के स्पेस पर वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन भी सेम है, पर 1 बिलियन हमें पता होना चाहिए, 1 बिलियन जो है 10⁻⁹ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 10⁻⁶ के स्पेस पर 10⁻⁹ आ जाएगा, 10⁻⁶ के स्पेस पर 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट्स 1050 gram and contains 6 into 10⁻³ gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm. ये क्या कह रहा हूँ कि 1 लीटर जो है सी वाटर है उसका वेट कितना है, 1050 ग्राम है, यानी वेट ऑफ सी वाटर मीन सॉल्यूशन हो गया। एंड कंटेन 6 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 6 into 10⁻³ ग्राम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन पीपीएम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है पीपीएम के अंदर। पीपीएम मीन्स मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन क्या है, हमारा सोल्यूट है, और जो सी वाटर है वो क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूट की है ऑक्सीजन क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में है, और सी वाटर क्या है हमारा सोल्यूशन क्योंकि इसके अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन मींस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 6 into 10⁻³ ग्राम, मास ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू 1050 ग्राम सोल्यूट हो गया। पीपीएम
ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में मास ऑफ सी वाटर इंटू 10⁻⁶, मास ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड मास ऑफ सी वाटर 1050 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5.71 ppm। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके लास्ट में जब हम ppm में कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट में जो यूनिट ppm लिख देते हैं। अगर पार्ट्स पर बिलियन में कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में यूनिट क्या आ जाएगी, ppb आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।